एक ही वार में सुधर गई मोदी सरकार। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत ने चंद घंटों में ही घुटने टेक दिए। अमेरिका की सालसी में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान को मना लिया। दोनों ममालिक का सीज फायर पर इत्तेफाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्दीक। कहा, अमेरिकी सालसी में तवील बातचीत के बाद दोनों ममालिक राजी हुए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन सलामती के लिए कोशिशें की हैं। मामले पर तवज्जो देने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ऐलान। कहा, पाकिस्तान ने अपनी खुदमुख्तारी और सलामती पर कभी समझौता नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की। जिन ममालिक ने सीज फायर के लिए कोशिशें की, उनका मशकूर हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है, उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। नवाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। लिखा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद दी। पाक भारत सीज फायर, पाकिस्तान की फजाई हदूद मुकम्मल बहाल। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ्लाइट ऑपरेशन के दस्तयाब हैं। मुसाफिर अपनी परवाजों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुतालिका एयरलाइंस से राब्ता करें। भारत का ऑपरेशन संदूर खाक में मिला दिया गरूर। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान के फतह 1 मिसाइल ने तबाही मचा दी। भारत की मुतादिद एयर बेसेस और एयरफील्ड्स तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पठानकोट और सूरतगढ़ में एयरफील्ड्स तबाह की। भारतीय एयरबेस उधमपुर और आदमपुर उड़ा दी गई। JF-17 थंडर ने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। भटिंडा एयरफील्ड, भंबर गली, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया गया। अफवाज पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब, खाक में मिलाए दुश्मन के ख्वाब। पाकिस्तानी तोपों की घनगरज से भारतीय फौजियों पर लर्जा तारी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी। इंडिया की धर्मसिल 1, टना 1 और टेबल टॉप पोस्टें उड़ा दी। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप और सप्लाई डिपो भी उड़ी भी निस्तो नाबूद कर दी गई। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन दनगारगरी तबाह कर दी। बरहमूस मिसाइल का डिपो भी उड़ा दिया। जंग के शौकीन नरेंद्र मोदी का शौक पूरा हो गया। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने तकरीबन 1.5 अरब मालियत का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह बर्बाद कर दिया। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें, किसी में रोकने की सख्त नहीं। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा कर दिखाया। वकार हिंदू का दिमाग ठिकाने लगाया। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत में तबाही मचा दी। पाकिस्तानी अल-फतह मिसाइल की लॉन्च शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम। पाकिस्तान मासूम बच्चों की शहादत को भूला है, न भूलेगा। मिसाइल लॉन्चर्स पर शहीद बच्चों हवा बीबी, उर्वा जुबैर, मोहम्मद बिन जुबैर, अवाइम जुबैर, उमर मूसा और इर्तजा के नाम लिखे गए। ये तमाम बच्चे भारत के बुज़दिलाना हमलों में शहीद हुए थे। भारतीय जालियत के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। बुनियानुम मरसूस का मतलब सीसा पिलाई दीवार है। बुनियानुम मरसूस के अल्फाज कुरान मजीद की आयत से लिए गए। ऑपरेशन में पाकिस्तान ने बरहमूस टूरिस्ट साइट, भारतीय एयरबेस उधमपुर और पठानकोट एयरबेस को भी नीस्तो नाबूद कर दिया। साइबर जंग में भी पाकिस्तान बाजी ले गया। भारतीय एयरफोर्स और बीजेपी की वेबसाइट्स हैक। भारतीय बिजली कंपनियों का डाटा हैक कर लिया गया। पाकिस्तानी साइबर अटैक टीम ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को हैक कर लिया। 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। पाकिस्तान ने साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% ग्रिड्स को नाकारा बना दिया। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। पाकिस्तान आर्मी को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमारा
जो है ना वो सर फख्र से बुलंद किया है और बदला लिया है और इंडिया को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं है। ये जनरल बात है, बहुत सुकून मिला इसलिए अटैक किया और आज रात तो जनरल मजा आया कि हमारी फौज ने उन जालिमों पे हमला किया है जो आज 4-5-7 दिन से हमें परेशान कर रहे थे और इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह मोदी अब नीचे जाएगा। मुख्तसर तरीन वक्त में फैसला कुन बढ़तरी पर पाकिस्तानी खुश, अवाम सड़कों पर निकल आई, नारे तकबीर, पाक फौज जिंदाबाद के नारे, भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अपनी अफवाज को खराजे तहसीन, बोले पाकिस्तान की फतह 1 मिसाइल ने दिल्ली तक तबाही मचा दी, अहम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। परवाज शहादत वो लम्हा जब शाहीन दुश्मन की सरजमीन पर वार करने निकले, हर पायलट ने अपने हाथों से वसीयत पर दस्तखत किए, ना झिझक ना खौफ, सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह वतन की इज्जत सलामत रखना, अगर हम वापस ना आए तो हमारी लाशें परचम में लिपटी हों। पाक फजाया के तमाम शहीन कामयाब मिशन मुकम्मल करके पठानकोट, भटिंडा और सिरसा के एयर बेसिस को तबाह करने के बाद महफूज वापस लौट आए। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान की जानिब से हमलों का एतराफ, भारतीय मीडिया झूठ की फैक्ट्री ने सच्चाई के आगे घुटने टेक दिए। गोदी मीडिया कल तक पूरे पाकिस्तान को फतह करने के झंडे गाड़ रहा था। कराची बंदरगाह पर कब्जे की बड़के मारने वाले गोदी मीडिया को आलमी सतह पर सख्त हजीमत का सामना। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, भारतीय स्टॉक मार्केट को बड़ा धचका, जंगी जुनून में मुब्तला भारत को $83 बिलियन का नुकसान। जराये के मुताबिक भारतीय स्टॉक मार्केट में इंडेक्सेस में तकरीबन 0.5% कमी हुई। रवा हफ्ते भारतीय स्टॉक मार्केट में इंडेक्सेस में मजमूई तौर पर 1.3% की तनज़्ज़ुली आई। गैर मुल्की सरमायाकारों का भारतीय स्टॉक मार्केट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी कायदीन से राब्ते, वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गोहार, मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, खालिद मकबूल सदीकी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद हुसैन मक्सी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन से राब्ता। सियासी रहनुमाओं को पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के सिलसिले में एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान को फोन, वज़ीर-ए-आज़म ने हाफिज नेमो रहमान को भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों बारे आगाह किया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि भारत को ठोस जवाब देने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। जमात इस्लामी हुकूमत और फौज की पुश्त पर है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, हमने किसी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, हमने सिर्फ भारत की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गैर मुल्की नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, भारत ने पाकिस्तान में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, भारत ने अमृतसर को खुद निशाना बनाया। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है। भारत ने बैनुल अक़वामी कवानीन का मजाक उड़ाया, भारत ने रात की तारीकी में शहरी आबादी पर हमला किया। अमृतसर और ननकाना साहब में भारत ने हमला किया। भारतीय हमलों में मासूम पाकिस्तानियों की जानें गईं। भारत ने पहलगाम में भी झूठा ड्रामा रचाया। भारत प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान और गोल्डन टेम्पल पर हमला करना चाहता है। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आला पंजाब का भारतीय जारियत के खिलाफ इबरतनाक जवाबी कार्रवाई पर फख्र का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, भारत को दिन की रोशनी में दिया गया जवाब तारीख में लिखा जाएगा। सलाम है उन महाफिजों को जिन्होंने गैरत शुजाअत से दुश्मन को जवाब दिया। दुश्मन ने हद पार की तो पाकिस्तान ने सबर को हिकमत में बदला, कारी ज़रब लगाई। जमीयत अहले हदीस कायदीन की शानदार फतह पर कौम को मुबारकबाद, अफवाज पाकिस्तान को खैरात तहसीन पेश किया। इलामा हिशाम अलाही ज़हीर बोले, दिफा पर पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा फलाई दीवार बनी हुई है। दुश्मन की जारियत को हिकमत, जुर्रत और ईमान से नाकाम बनाया गया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने सिपाहियों की बहादुरी पर फख्र करता है। सीज फायर दुश्मन की पिसपाई का वाज़ेह सबूत है।
भारत को सबक सिखाने पर पाकिस्तानियों का जश्न, शहरियों का मुख्तलिफ इलाकों में जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। अफवाज पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश किया। शालम मार्केट के ताजरों ने भी मिठाई तकसीम की। ताजिर अनुमा बोले, अफवाज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पूरी कौम को शानदार फतह पर मुबारक देते हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज फतह 1 मिसाइल से किया गया। मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 1 का पहला तजुर्बा 24 अगस्त 2021 को किया गया था। फतह 1 की रेंज 140 से और फतह 2 की रेंज 400 किलोमीटर तक है। फतह मिसाइलों को लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम में जदीद इजाफा करार दिया जाता है। फतह मिसाइलों की एबिलिटी दुनिया के तमाम दिफाई निज़ामों को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत और कौमी जज्बे का अमली मुजाहिरा किया। वतन अजीज को दरपेश हर चैलेंज का मुकाबला हम इत्तेहाद और यकीन से कर रहे हैं। कौम को अपनी क़यादत और अफवाज पर मुकम्मल एतमाद है। हर महाज पर वतन की सरबलंदी के लिए पूरी कौम मुत्तहिद और पुरअज़्म है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का बयान। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली अमजद अली जावेद ने जमा करवाई। मतन में कहा कि ऐवान रात की तारीकी में पाकिस्तान पर किए गए भारतीय हमले की शदीद मज़म्मत करता है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम अपने महफूजों के साथ शाना बशाना खड़ी है। मोदी का जंगी जनून उसके गले पड़ गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस दुनिया की तारीख का कामयाब तरीन ऑपरेशन है। पाकिस्तान के अफवाज के कारनामे सुनहरे हरूफ में लिखे जाएंगे। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब असमा बुखारी का अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। बोली, भारत ने पाकिस्तान के सबर को कमजोरी समझा था। पाकिस्तान ने दिन के उजाले में भारत को जवाब दिया है। गवर्नर पंजाब का भारत को करारा जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा कि हम अमन पसंद है, लेकिन दुश्मन को जवाब देना भी जानते हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया है। पूरी कौम पाक फौज के जवानों के साथ है। भारत की जारियत दुनिया के सामने आया हो चुकी। पाकिस्तान का भारत को भरपूर जवाब काबिल तहसीन और काबिल सताइश है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी बहादुर अफवाज के पीछे सीसा पलाई दीवार के मानद खड़ा है। पाक फौज और जवानों की जंगी महारत से सारी कौम के हौसले बुलंद हुए हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का बयान। और पाक भारत सीज फायर के बाद PSL इंतजामिया का फ्रेंचाइजर से राब्ता। इंतजामिया का सीजन 10 के बाकी मैचेस जल्द शुरू करने का इंतज़ार। फ्रेंचाइजर्स को गैर मुल्की खिलाड़ियों को दुबई रोकने की हिदायत। PSL सीजन 10 के बकिया मैचेस रावलपिंडी में होने का इम्कान।